हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं। इसका आंसर डी ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, खेल के साथियों को देखकर। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते हैं। ठीक है। तो इसका घरौंदे मतलब वो एक खेल खेलते हैं जिसे घरौंदा नाम देते हैं, घर जैसा बनाते हैं उसमें। तो उसकी जो किवाड़ होती है वो किस चीज़ से बनाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा, दिया सलाई की डिबिया से। दिया सलाई यानी माचिस की डिबिया से, मैच बॉक्स। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते हैं। तो मिठाई की दुकान सजाते थे वो, और खेती भी करते थे, बारात का जुलूस भी निकालते थे, बट वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा, वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। अगर इसी की जगह अपोजिट क्वेश्चन आए, जैसे भोलानाथ और उसके साथी कौन कौन सा खेल खेला करते थे, तो मिठाई की दुकान सजाना, घरौंदे का खेल, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना, ये सब खेल वो खेला करते थे। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन रेडी होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। जो खेल खेलते थे तो उसमें दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट है, मोट खींचते थे। क्या? मोट खींचते थे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ को किस प्रकार चिपक जाते थे। जो भोलानाथ और उसके साथी थे वो मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश होती थी तो किस प्रकार पेड़ से चिपक जाते थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, जैसे कुत्ते के कान से अड़ई चिपक जाती है। अड़ई चिचड़ी लिखा है इसमें, जैसे कुत्ते के कान पे जो कीड़े होते हैं ना वो चिपके होते हैं, वैसे ही चिपक जाते थे। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो जो उनके साथी थे भोलानाथ के, उन्होंने मूशन तिवारी जी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर चिढ़ाया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था। मकई के खेत था जो, उसमें कौन चर रहा था। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, चिड़ियां थी जो वो चुंग रही थी। 8th क्वेश्चन है, लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट रहने वाला है आपका, बंदर। लड़के और बंदर पराई मतलब दूसरी की जो दुख दर्द होता है वो नहीं समझते, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, उस समय उनकी माँ क्या कर रही थी। तो उनकी माँ क्या कर रही थी, चावल साफ कर रही थी। ठीक है। दाल बना रही थी, सो रही थी, कढ़ाई का कार्य कर रही थी, ये सब कार्य नहीं कर रही थी, वो चावल साफ कर रही थी। और फ्रेंड्स, मैं सारे ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो लेंदी हो जाता है। और इसके बाद हमारे 9 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था। जो चोट लगने के बाद वो घर वापस आए थे तो उनकी माँ ने घावों पर क्या लगाया था। मरहम, नीम के पत्ते, घास, बेल या पिसी हुई हल्दी। तो इसका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है, पिसी हुई हल्दी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लेखक का बचपन में किसके जो लेखक थे, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। तो बी ऑप्शन राइट है, पिता से, अपने पिता से। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कबड्डी खेलते थे, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। तो भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी, ए ऑप्शन राइट है। जो चूहों का बिल था उसमें उन्होंने पानी डाला था और उसमें क्या निकला था, सांप निकला था। तो चूहे के बिल में पानी डालना उन्हें महंगा पड़ा था, ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, चूहे के बिल में पानी डालने से बिल में क्या निकला। तो बिल में क्या निकला था, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सांप निकला था। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, सांप निकला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली।
तो सांप से डरकर भोलानाथ भागकर कहाँ गए थे? घर गए थे, और घर जाकर उन्होंने माता के आंचल में शरण ली थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, माता के आंचल में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेते हैं? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट है, माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे अपनी माँ के आंचल में ही जाते हैं। वो अपने पिता से कितना भी प्यार करते हो पर माता के पास ही जाते हैं मुसीबत के समय। क्वेश्चन नंबर 17 है, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? तो माता के आंचल जो उपन्यास था उसमें 1930 के दशक का घटनाक्रम है। 1930 में ये घटना घटित हुई थी, वो घटनाक्रम लेखक ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? इसका ए ऑप्शन राइट है, भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। वो प्यार से भोलानाथ कहते थे और उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक का असल का नाम क्या है? तो लेखक का असल का नाम बी ऑप्शन राइट है, तारकेश्वर नाथ है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, अमोल किसे कहते हैं? अमोल किसे कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन राइट है, आम का उगता हुआ पौधा अमोल कहलाता है। आम का उगता हुआ पौधा अमोल कहते हैं हम उसको। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस 20 के बाद और क्वेश्चंस आएंगे जो मैं पार्ट 2 करके वीडियो डालने वाली हूँ, उसमें बताऊंगी आप लोगों को। तो देखते रहिए मेरे चैनल।